ये जो पूरा नंबर है इसमें दो तरह का नंबर होता है। एक नंबर ऐसा होता है जो इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। और दूसरा जो नंबर होता है या तो फ्रैक्शनल होगा और ये फ्रैक्शनल ना डेसिमल होगा। ठीक है। अब यदि हम डेसिमल के बारे में बात करें, इंटीजर के बारे में बात करें, तो कोई भी गोटा नंबर जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 352 हो गया, ये सब जो है ना पूरा टुकड़ों में नहीं है। बट टुकड़ा वाला नंबर ऐसा हो सकता है 2/7 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, या फिर 3.56 हो सकता है। ऐसा डेसिमल हो सकता है। लेकिन डेसिमल में भी यदि बात करें तो कुछ डेसिमल जो होता है तुम्हारा, वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और कुछ जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अच्छा, ये जो टर्मिनेटिंग होता है तुम्हारा, जैसे कि 5 को हम 2 से डिवाइड किए तो 2.5 आके रुक जाएगा। हाँ, जैसे हम 1 को 8 से डिवाइड किए तो 0.125 आके रुक जाएगा, तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त हो जाना, समाप्त हो गया। बट नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे देखो, हम 10 को 3 से डिवाइड किए, अब तुम करते जाओ, यहाँ 3.333 डॉट 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 आते रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो होता है p/q बदलना, ये बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लो ये नंबर है 0.125, तो इसको हमको p/q में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन लगा के ऊपर ये पॉइंट है डेसिमल, उड़ाते हैं 1 आ जाता है, 3 भी 0 देंगे क्योंकि 3 नो डिजिट है। और उसके बाद ये 125 के टेबल से एक बार में, 125 के टेबल से 8 बार में कटेगा, और फिर वापस से 1/8 आ गया। तो हम जैसे p/q के फॉर्म में से हम डेसिमल में लेगा, डेसिमल से हम p/q के फॉर्म में लेगा। इसमें जो होता है इधर वाले में इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में तुरंत बदल दो। इसमें भी दो तरह का फ्रैक्शन तुमको मिलेगा। इसमें कौन कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा? पहला फ्रैक्शन जो तुमको मिलेगा, जो तुमको रिपीटिंग नेचर का होगा, और एक तुमको मिलेगा नॉन रिपीटिंग। इससे पूरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला पकड़ने में बनेगा, जो भी हम बता रहे हैं, इससे पूरा रहता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग में क्या है ना कि जब भी हम डेसिमल देखेंगे तो डेसिमल इस प्रकार से होगा 0.325। अब वो जो है ना, वो 2525 चलता रहेगा। अब यदि 2525 चल रहा है तो इसको हम लोग रैकरिंग कर सकते हैं। रैकरिंग कैसे कर सकते हैं? लिखेंगे 0.325 और उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, 2 से लेकर 5 तक बार लगा देंगे तो समझेंगे कि ये रिपीट हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी अ, ऐसा कोई भी मिलेगा जिसमें बार लग सकता है, कोई कोई एक ही रहेगा। जैसे कभी कभी नंबर आया 333, ये आता रह रहा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 0.3 इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ये जो पूरा नंबर है ना, इसको भी हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, देखो हम तुमको दिखाते हैं। एक नंबर लेते हैं कोई भी, जैसे ये वाला ऊपर वाला नंबर लेते हैं, इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.325। इसको यदि वापस से हमको p/q के फॉर्म में लिखना हो, इसका लिखने का तरीका ये होगा कि
जो डेसिमल है वो देखेंगे, इसका ये जिसके ऊपर बार है, जैसे कि अभी तो हम यहाँ बार नहीं लिखे, यहाँ बार तो होना ही है, जो बता रहे हैं बार है, उसको छोड़कर जो जिसका नॉन बार वाला जो है उसको देखेंगे पहले। ठीक है, उसको देखेंगे और क्या करेंगे हम लोग कि इसको माइनस करेंगे, 3 को यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 2 3, ये बच गया। जितने के ऊपर बार था उतना 9 देंगे नीचे, और जितने के ऊपर बार नहीं था उतना 0 देंगे। ये जो नंबर आया ना तुम्हारा, ये वाला, ये पी वाई क्यू का फॉर्म है। ये वो वाला फॉर्म है जिससे जिसको तुम डिवाइड दोगे, इसको तुम डिवाइड देके देखो, ये वापस से वही वाला नंबर आ जाएगा जो ऊपर है। क्या समझ में? ये वाला, ये यही नंबर है, इसको तुम कैलकुलेटर पे डिवाइड दो, यही आने लगेगा। ये खास बात है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में जिसको इसको बदला जा सके वही तो मेन है। तो अभी तो हम समझ गए किसको बदला जा सकता है किसको नहीं। बट इधर देखो, ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन लिख के रखे हैं, इधर वाला नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसा दिख रहा होगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा। कोई भी नंबर ऐसा होगा, जैसे कि एक हम लेते हैं 0.1 011 0 1 1 1 0 1 1 1 1। देखो यहाँ तुमको लग रहा है रिपीटिंग जैसा नेचर, बट रिपीटिंग नहीं। 10 है, 110 है, 1010 है, 10,010 है, ये इस तरह से वो जाते रहेगा। ये रिपीट है नहीं, यहाँ सेम चीज है, यहाँ सेम चीज था 3 2 5 2 5 2 5 2 5, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। तो ऐसा नंबर जिसमें जैसे कि मान लीजिए 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3, और उस तरह से वो चलता जा रहा है। तो यहाँ रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग। ये जो नॉन रिपीटिंग टाइप होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग पीवाई की फॉर्म में बदल ही नहीं पाएंगे। इसके लिए अभी तक कोई रूल नहीं निकल पाया है कि आप इसको पीवाई की फॉर्म में बदल दें। अभी तक कोई मैथमेटिशियन या कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा कि इसको पीवाई की फॉर्म में बदल जाए। ऐसे केस में इसको बोला गया है क्या, इसको बोला गया है इरेशनल नंबर। ये जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग ई रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का ये तो पहला टाइप हो गया। इरेशनल नंबर का और कोई टाइप होता है? यस, इरेशनल टाइप का होता है जो रूट से हम लोग का फ्री नहीं हो। क्योंकि रूट से जो फ्री नहीं हो पाता है ना, उसको भी हम पीवाई की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो इरेशनल नंबर वो भी होता है जो रूट से फ्री नहीं हो। ठीक है, यानी कि विच इज नॉट फ्री फ्रॉम रूट, ये वाला जो साइन है इससे फ्री ना हो। तो इरेशनल नंबर का पकड़ने का तरीका हम लोग बता रहे हैं। पहला तरीका तो ये वाला है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा है विच इज नॉट फ्री फ्रॉम दिस। तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है पाई। पाई है, बट इसमें याद रखना 22/7 एंड 3.14 आर रैशनल नंबर। तो फिर पाई क्यों है इरेशनल? क्योंकि पाई इसलिए इरेशनल है, देख लो 3 कैटेगरी है इरेशनल का। पहला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाला। दूसरा है विच इज नॉट फ्री फ्रॉम, हम यहाँ पर
बना देते हैं ये बॉक्स। रुको। कौन कह दिया, बता रहे हो अभी अच्छे से। रिपीट कैसे करिएगा, रिपीट कर जाएगा तो कहानी एक्सप्लेन हो जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है ना। अब आ जाएगा, हम बताते हैं पहले कि पाई क्या है, तो तुमको समझ में आ जाएगा पाई क्या है। एक्चुअली जब हम लोग कोई सर्कल को ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये सर्कल हम लोग ले लिए, ठीक। अब इस सर्कल पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से सेंटर से। ओह माय गॉड। सबसे पहली बात कि सर्कल का जो किनारा है, ये कि यहाँ से पहले जमाना में जब जब पहिया का निर्माण हुआ था, पहिया गाड़ी बना था, तो गाड़ी का जो चक्का होता था ना, उस चक्के के ऊपर लोहार जो है, लोहे का रिंग लगाता था। तो उस रिंग को जब वो बनाता था, तो उसके पहले उसको दिमाग लगाना पड़ता था कि ये रिंग कितना लंबा बना है। तो वो रिंग जो है ना, कैसे नापा, तो यहाँ पर से एक धागा रखता था, धागा यहाँ से रखकर यहाँ से नाप लेता था। ये जो धागा है एक्चुअली में वो, इसका सरकमफेरेंस सी होता है, ठीक है, सी होता है। और दूसरा बात होता है कि इसके बीच से यदि कोई लाइन ऐसे खींचा जाए, ऐसे करके पूरा, तो हम एग्जैक्टली बीच में नहीं है, बट यदि हम बीच में यहाँ से खींचे, रुको, मान के चल लो ये इस तरह से, ठीक है, ये जो लाइन खींचा जाए उसको हम लोग बोलते थे डी, डायमीटर, डायमीटर। तो देखा कि ऐसा अलग अलग किस्म का जो ये आता है, जब धागा रख के नापते हैं, तो मान लो ये आ रहा है तुम्हारा 44.37, ऐसे करके आ रहा है दो। नीचे वाला जो है आ, जो आ रहा है 14.15 समथिंग करके आ रहा है, थ्री, या फिर ये दो ही पॉइंट में आ रहा है, ऐसे करके इस तरह से। और भी वो सब सर्कल नापा, तो देख रहा कि किसी में आ रहा है 66.215, किसी में आ रहा है ये 21.1234, ऐसे करके आ रहा है। तो अब यहाँ से बात होता है ना कि ये भी ऊपर में डॉट डॉट आ रहा था, यहाँ भी डॉट डॉट, ऊपर में भी थोड़ा सा, नीचे में भी थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट नपा नहीं पा रहा था, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट में रह जा रहा था। तो एक साइंटिस्ट देखा कि इसका लगभग जो पैमाना है, लगभग, क्योंकि ऊपर में अलग डेसिमल आ रहा है, नीचे में अलग डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से इसको लगभग में देखा कि यदि हम इसको काट दे, इसको ऐसे लगभग में काट दे, तो 22 और इधर 7 आ जाएगा। इधर बोला लगभग में यदि हम लोग काटे तो 22 और 7 आ जाएगा। तो बोला देखो, देखिए, ये जो चीज है ना, इसको आप पाई बोल दीजिए, ये वाला जो चीज है यहाँ पे, इसको पाई बोल दीजिए आप। तो पाई का वैल्यू जो है ना, लगभग में आ सकता है इतना, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आएगा। एग्जैक्टली ऊपर का कुछ का, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो हालांकि बाद में जो है, हम लोगों का बाद में मैथमेटिशियन जो है इसी से एक वैल्यू निकाल लिया कि पी यदि निकालना हो किसी का तो कैसे निकालेंगे, तो पाई डी, एक फार्मूला हम लोग पढ़ते भी है। सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, तो होता है तुम्हारा पाई इंटू डायमीटर। उससे एक फार्मूला भी बन गया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाला। लेकिन ये वाला जो है ना, उसका लगभग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये इसका लगभग वैल्यू है। तो हम लोग जब पाई बोलते हैं और हम लोग लिखते हैं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, हम लोग को जब भी लिखना चाहिए तो ऐसे लिखना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं देना चाहिए, ये इक्वल का साइन नहीं, ऐसे देना चाहिए।
और लिखना चाहिए 22/7 इसका लगभग वैल्यू। अब 22/7 में खास बात क्या है कि ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है, और क्यू जो है वो जीरो नहीं है। क्यू यदि जीरो नहीं है, ये तो रैशनल है, तो ये रैशनल है, बट ये रैशनल नहीं है। ये रैशनल क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम ये दोनों को माप रहे थे, ऊपर में पूरा सरकमफेरेंस रख के, यहाँ पर डायमीटर रख के, तो ये एक ऐसा डेसिमल आ जाता था कि ये कभी डेसिमल खत्म ही नहीं होता था। अब डेसिमल खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नॉर्मली नहीं लिख पाते हैं। जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते उसको रैशनल बोल ही नहीं पाते, उसको इरेशनल बोलते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए तो इरेशनल बोलिए। रूट में है वो भी नहीं निकल पा रहा है तो इरेशनल बोलिए। पाई जो है वो पाई, ये भी क्या है, इसको भी इरेशनल बोलिए, इज इरेशनल। तो ये उसका कंप्लीट बात है। लेकिन बच्चा जो है आधा अधूरा सीखा होता है तो उसको लगता है नहीं वो तो रैशनल है। ऐसा नहीं है, वो रैशनल नहीं है। इसे पूरा कहानी जानिएगा तब समझ में आया। अब कहानी समझ में आया, हटा दें? लेगी कैसी सोच रहे? ये सब ले लेना। ये सब प्योर बात हो गया, ठीक है। अब तो अब ये समझ में आ गया कि इरेशनल यदि लिखा जाए तो कैसा कैसा हो सकता है, तो समझ में आ जाएगा, ऑप्शन में देगा समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो समझनी चाहिए हम लोगों को। क्या समझनी चाहिए? रैशनल में उतना झमेला नहीं है, इरेशनल में दो चार बातें हैं। यदि कभी हम लोग रैशनल प्लस इरेशनल करें तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। एग्जाम्पल के लिए 5 + √2, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा, इसी में बता देते हैं, यदि ये माइनस भी होता तब भी ये इरेशनल नंबर ही होता, प्लस करो या माइनस, ठीक है। ये है तो हमेशा याद रखना चाहिए कि रैशनल किसी भी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग करें, इसमें रैशनल प्लस में करें माइनस करें, जैसे भी करें, रैशनल यदि कर रहा है, यदि वो रैशनल है तो वो कभी इरेशनल नहीं बनेगा, वो हमेशा ही रैशनल आएगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन यदि इरेशनल आ जाता है प्लस माइनस में तब तो ये होगा। अब दिक्कत होता है कि ये रैशनल अकेला आ रहा है तो रैशनल ही होगा, रैशनल इरेशनल के साथ आ रहा है तो इरेशनल ही होगा। लेकिन एक बात है, जोड़ घटाव में इरेशनल बना, लेकिन मल्टीप्लाई में रैशनल यदि इनटू इरेशनल रहा तो दो केस बनेगा, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। कैसे? दोनों का एग्जांपल तुमको हम दे देते हैं। ये तभी होगा जब एक जो है एक जो है तुम्हारा जीरो हो और दूसरा कोई रूट हो, और एक जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर हो, जैसे कि 5 × √, हो तो इस जगह पे ये जीरो बन जाएगा जो रैशनल है, और इस जगह पे ये 5 √5 बन जाएगा जो रैशनल, जो इरेशनल है। तो मल्टीप्लाई करते समय जीरो को ध्यान रखना चाहिए कि जीरो तो है मेरा रैशनल, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई होगा जीरो कर देगा। अच्छा, दूसरा चौथा नंबर, यदि रैशनल को हम लोग डिवाइड करें इरेशनल से तब भी दो केस होगा। कैसा? एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल। कैसे? एक जीरो को आप रूट से डिवाइड कर रहे हैं और एक जो है कोई नॉन जीरो नंबर है उसको आप रूट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये कितना हो जाएगा? 3√5। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोगों को रैशनल इरेशनल में नहीं, इरेशनल इरेशनल में। इरेशनल इरेशनल में क्या दिक्कत होता है? देखो, जैसे कि इरेशनल को यदि जोड़ दिए इरेशनल के साथ, या इरेशनल को हम लोग माइनस कर दिए इरेशनल के साथ,
या इरेशनल को हम लोग गुना कर दिए इरेशनल के साथ, और इरेशनल को हम लोग डिवाइड कर दिए इरेशनल से। इस सारा केस में जो है ना, तुमको दो दो केस बनेगा, एक इरेशनल एक रैशनल, एक इरेशनल एक रैशनल, एक इरेशनल एक रैशनल, एक इरेशनल एक रैशनल। चलो अब सारा केस को हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहेगा तुम्हारा, तो तुमको देख ट्रू फॉल्स में ये बताना होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बताने होते हैं। इरेशनल दोनों हम ले सकते हैं ऐसे कि एक हम लोग इरेशनल ले लिए √5, और दूसरा हम लोग या तो सेम ले लेंगे या तो डिफरेंट ले लेंगे। मान लो हम लोग यदि डिफरेंट ले लेते हैं तो √3 ले सकते हैं। तो ये दोनों देखो कैसा है, इरेशनल जुड़ेगा तो है नहीं, एक जैसे मतलब लाइक रूट तो है नहीं, मतलब कि यहाँ पर √5 सेम रहता है तो हम 2√5 कर देते हैं। तब भी यदि करते हैं तभी मेरा इरेशनल आता है क्योंकि रूट जिंदा है। लेकिन एक हम √5 ले लेते हैं सपोज, और दूसरा उसी का एडिटिव इन्वर्स यानी कि यहाँ इसका माइनस में ले लेते हैं, ये प्लस में ये माइनस में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसको ख़त्म कर देगा, अब बचेगा जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं, रैशनल। वही कहानी यहाँ भी आएगा कि आप √5 लिए और √5 लिए, दोनों यदि प्लस में लिए तो 2√5 जिंदा है जीरो, तो यहाँ पर इरेशनल। √3 जिंदा है इसलिए इरेशनल। लेकिन यदि आप √5 एक प्लस में ले लेते हैं और दूसरा आप, अच्छा यहाँ माइनस प्लस था ना, मतलब यहाँ पर माइनस में लिए थे, देखो ध्यान से, कहाँ है इरेजर, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग कि एक ऐसे माइनस में रखे थे। अभी क्या है ना कि इसको हम लोग ऐसे रख रहे हैं -√5, तो ये तो इससे कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल। उसी तरह से इसमें भी हम लोग एक को जीरो ले सकते हैं, जीरो नहीं सेम ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर मान लो कि √5 है